आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की नंबर 1 बुक एसएससी जीडी के बारे में मेरे दोस्तों। अब देखिए इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों। जो आपकी ये बुक है ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर आपके 100% गारंटी के साथ इंडिया की नंबर 1 बेस्ट सेलर बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी खासियत देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए रक्त संबंध के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। देखो, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आपको लगता है रीजनिंग में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं या मैथ में बहुत कम आ रहे हैं, तो इस तरीके से इसका पैटर्न तैयार किया गया है मेरे बच्चों कि आपके लगभग 90% नंबर तक इस गाइड को पढ़ने से आ जाएंगे। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो ये जिस तरह दिया गया है पूरा डाटा देखिए आप, एक एक तरीके से समझाया गया है। देखिए जैसे ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो एनालिसिस है वही तो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो इसका एनालिसिस देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए इसको किस तरह समझाया गया है एनालिसिस को, और ये एनालिसिस सिर्फ आपको इसी गाइड में मिल रहा है दोस्तों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी कंप्लीट स्टडी गाइड 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर 100% गारंटी के साथ। ये है आपका प्रैक्टिस सेट। जब आप इस किताब को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका स्कोर जो है 90% तक पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए ये इसका जो है प्रैक्टिस सेट दे रखा है आपके 3300 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 9 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट 100% गारंटी के साथ। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज करके दोस्तों इस किताब को पढ़ने के बाद अब वर्दी दूर नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाइए परचेज कीजिए। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोगों ने कहा तू पागल हो जाएगा, मैंने कहा जब इस पागल का वक्त बदलेगा तो ये वक्त को नहीं पूरे इतिहास को बदलेगा। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। मेरे छोटे भाई बहनों, एक ऐसा जुनून जो आपकी सफलता में 4 चांद लगा दे, एक ऐसी ट्रिक जो आपकी सफलता में 4 चांद लगा दे, आपको सफल कर दे, आपके झंडे गाड़ दे, ऐसी ट्रिक आपको महान बनाती है। महान बनाती है आपके परिचय को और महान बनाती है आपके व्यक्तित्व को। चक्रवर्ती ब्याज की जो ट्रिक है ना, एक क्वेश्चन 3 तरीके से कैसे किया जाए और कम से कम समय में कैसे किया जाए, ऐसी बेहतर ट्रिक के साथ वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी महाशक्ति प्रहार बैच की आपके लिए प्ले लिस्ट बनी हुई है और यूपी कांस्टेबल का बैच स्टार्ट होने वाला है। वीर योद्धा यूपी टेट का स्टार्ट होने वाला है। महागुरु जब भी कुछ लेके आता हूँ ना, एक जोश और जुनून के साथ लेकर आया हूँ। मैंने हमेशा कहा कि जो भी क्लास मैंने पढ़ाई है वो अपने इस बात को गारंटी से कहता हूँ कि बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर ले, कोई रोकने वाला नहीं है उसको कि 10 सेकंड 15 सेकंड उसको ज़्यादा लग जाए समय, जरूर मुझे बताएं। अब देखो जो मैं आपको करा रहा हूँ चक्रवर्ती ब्याज बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि आप किसी क्वेश्चंस को कर रहे हैं। जब आपको मिश्र धन निकालना हो और अमाउंट पूछा हो तो देखो मैं आपके लिए बता रहा हूँ जो चक्रवर्ती ब्याज में आपके लिए करा रहा हूँ। CI बोलते हैं इसको। SI मैंने कंप्लीट करा दिया 10 सेकंड ट्रिक के साथ। तो देखो इसका क्या होता है, पहले सिंबल्स आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो अगर आप किसी भी लैंग्वेज में करते हो। अमाउंट, मिश्र धन, फिर आपका आता है P प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं मूलधन, ठीक है, मूलधन। फिर आपका आता है रेट, जिसे हम दर बोलते हैं, आप सबको पता है। फिर T टाइम, समय, ठीक है। अब देखो जो बेसिक तौर पे फॉर्मूलाज हैं और जो ट्रिक हैं, देखो मैं आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो उसकी बेसिक चीज़ उसके बारे में सारी डिटेल इसलिए देता हूं कि ताकि आप चाहे नए हों या आपको क्वेश्चंस आते हों, लेकिन आप ऐसी ट्रिक और ऐसे क्वेश्चंस के तरीके करें जिससे कि आपकी सफलता में 4 चांद लगे। ये हर एक टीचर का भी होता है। देखो चाहे यही मैं पेड क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो आपको बहुत मज़ा आता है, ये फ्री पढ़ा रहा हूँ तो उतना मज़ा नहीं आएगा, ये बात तो आप समझ लो। क्योंकि जब रुपए जाते हैं तभी आदमी को लगता है कि हाँ कुछ परेशानी है, उससे पहले उसे कोई परेशानी लगती नहीं है,
ठीक है ना। अब देखो ए इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी, ये इसका पहला फॉर्मूला है। ठीक है, जब आपका मिश्र धन दे रखा हो, प्रिंसिपल पूछा हो, या प्रिंसिपल ये आपस में एक दूसरे का गुणा भाग करते रहते हैं हम, अलग बात है। सी आई इक्वल मिश्र धन माइनस आपका मूलधन। ठीक है, अब देखो सी आई दूसरा तरीके निकालने की, जब मिश्र धन मूलधन ऐसे करके मिक्स किए जाएं आपके, तब के लिए तो क्या होता है पी आर अपॉन 100 टी माइनस पी। तो देखो पी वैसे कॉमन हो जाती है, वैसे ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट आप, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। पी कॉमन ले लो तो आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 टी माइनस 1। ठीक है, मैंने पहले ही कहा आपका समय तो खराब करना नहीं है किसी भी क्वेश्चन पे, और बेहतर से बेहतर जो ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मैंने पहली लाइन में ही कहा कि उलझनें बढ़ती गईं, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा और मैं खेलता रहा। जब तक आप उलझन को समझोगे नहीं और वक्त के हिसाब से नहीं ढलोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक बेहतर स्टूडेंट का काम उसके माँ बाप कर देते हैं, अगर वो उसके खर्चे कम कर दें तो। और जब रुपया ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है, ये एक अपवाद है, ये हर जगह नहीं होता। हम IAS टीना ढाबी को देखते हैं, कनिष्क कटारिया को देखते हैं, टॉपर्स देखो। और ये ऐसा कोई नहीं है, इनके माँ बाप अच्छे हैं, बैकग्राउंड अच्छा है। कनिष्क कटारिया जो थे IAS टॉपर की बता रहा हूँ मैं, फैमिली बैकग्राउंड देखो कितना ज़बरदस्त है। खुद 1.5-2 करोड़ का पैकेज था शायद फॉरेन में इनका, कनिष्क कटारिया का। टीना ढाबी का भी अच्छा बैकग्राउंड है, फैमिली का बहुत स्ट्रांग, लेकिन टॉपर्स बने, ये अब बात है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ अगर रुपया है तो उसका सदुपयोग करो और अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करो। मैंने कहा कि 2 लोगों के नारे इस देश में सबसे ज़्यादा गूंजते हैं, एक तो जय सिया राम, दूसरा जय भीम। और मैं जय श्री राम नहीं, जय सिया राम वाला हूँ, और जय भीम ये मैं, भले ही ये अपवाद है लेकिन मैं सम्मान करता हूँ। कोई भी किसी पृष्ठभूमि के, ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर का जितना सम्मान करता हूँ उतना कम है। और एक मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि देखो हम इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ें, समझें, महापुरुषों का सम्मान करें, ये पृष्ठभूमि होनी चाहिए जीवन की। अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं, और हम इनको 3 तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इन पर काम कर सकते हैं, कैसे इनकी पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, बस आप इसको थोड़ा सा एक वे में समझें। देखो कितना आसान होता है और कितने तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। पहले तो बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, फिर ट्रिक से, फिर दूसरी एक लाजवाब ट्रिक से, मतलब ट्रिक के ऊपर ट्रिक और महा ट्रिक समझ लो, ऐसे करके क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। जैसे ये कहता है 3000 का 20% वार्षिक चक्र वृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्र वृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। वो आपसे पूछ रहा है कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ए ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं आप लोगों के लिए पहले ही बता चुका हूं, जो फॉर्मूला था वो क्या था, मिश्र धन। मैंने आपको बता दी, जिसने इन क्वेश्चंस की ट्रिक देख ली, जो इसके बाद आएगा और इसके बाद आएगा, जिंदगी में शायद उसे कभी भी क्वेश्चन ऐसे दोबारा लास्ट टाइम तक वो कभी चक्रवर्ती ब्याज की ट्रिक नहीं भूलेगा। गुणा मूलधन इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू समय, बिल्कुल बेसिक तरीके से। इसी क्वेश्चन, यही इसी टाइप के क्वेश्चंस की 3 ट्रिक कितनी ज़बरदस्त हैं जो आपको कोई नहीं बताने वाला, मैं बताने वाला हूँ। समझो, देखो, फिर उस पर आगे फोकस करना कि सर ने सही ट्रिक बताई या गलत बता दी। देखो मिश्र धन वो आपसे पूछ रहा है, पहला उसको क्वेश्चन मार्क है। यहाँ से मूलधन दे रखा है आपका 3000 रुपये, ठीक है। तो 3000 इंटू 1 प्लस आर कितना है, आर है हमारा 20%, यानी कि दर, ये हमारी आर है, समझ रहे हो, ये हमारी आर है और ये हमारी पी है और ये हमारी टी है। तो देखो 20/100
टी कितनी हो गई 2, तो 20 पंजे कितने होते हैं 100। तो देखो ये जैसे 1 प्लस 1/5, तो 5 एकम 5, 5 और 1 कितने हो गए 6/5। ठीक है, 3000 गुणा 6/5 दो बार इसका गुणा कर दो। 3000 6/5 और 6/5, 5 छिक्का कितने होते हैं 30, 600 हो गए, और 12 पंजे 60, 120 हो गए। अब देखो 12 छिंग 72 गुणा 6, 6 दूनी 12, 7 छिंग 42 और 43 कितने हो गए 4320 रुपये। ये रहा आपका ऑप्शन। मैंने आपको बताया ये मैं आपको बेसिक से करा रहा हूँ, कोई गलती आपसे नहीं होने वाली। क्वेश्चन एक से एक धांसू ट्रिक से आप सॉल्व करोगे। इसी तरीके की दूसरा क्वेश्चन है और ट्रिक भी दूसरी है। ये पहला है जो बिना ट्रिक का है, फॉर्मूला बेस है। अब मैं आपको कराता हूं ट्रिक से क्वेश्चन। देखो ये ट्रिक से क्वेश्चन है। ये ट्रिक 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, लेकिन वो ये लोगों को लगता है मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लगता है, समझना मेरी बात को। वो ये कहता है 7500 रुपये की राशि 4% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज ली जाती है। 2 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? समझना, 4% का मतलब क्या हो गया 4/100, ये कितनी हो गई 25, यानी कि 1/25 भाग हो गया। ये रहे 7500, 1/25, 2 साल है, 1 साल ये 1 साल ये, 2 साल हो गए 1/25। 25 तिया कितने होते हैं 75, 300। तो देखो इससे भी ये 300 बारी कटेंगे, तो देखो 300 और 300। अब ये जो 4% ब्याज है ये उसकी आगे के लिए भी तो है, वहीं तक थोड़ी स्टॉप हो रही है। तो देखो 1/25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो देखो मैं आपको ये काट के बता रहा हूं, इसको आपको नहीं काटना। ये हो गए 300 रुपये, ये कितने हो गए 300 कितने हो गए 600 रुपये। समझना, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कोई नहीं बताने वाला, इनको काटना नहीं है। ये 300 है, मैंने आपको बस ऐसे ही समझाने के तौर पे बता दिया है, आपको नहीं काटना है मेरे भाइयों। आपके लिए 300 लिखने हैं और 12 जो मैंने काट के बताए थे आपको 25 से, इसके लिए वो 12 ये आए हैं। तो ये 12 हो गए। देखो ये दोनों जोड़ दिए जाते हैं, 300 300 कितने हो गए 600, और ये 12 यहाँ जोड़ दिए कितने हो गए 612। जो आपका मूलधन है, जो आपका मूलधन है 7500 में 612 जोड़ दो, ये हो गए 2, ये हो गया 1, 11 हासिल लगा 1, 8, यानी कि 8112 रुपये। 8112 रुपये, ये रही आपकी ट्रिक। अगली ट्रिक इससे भी खतरनाक है 2 वर्ष के लिए। जब 2 वर्ष के लिए क्वेश्चन हो आपके लिए, मैंने क्या कहा कि ट्रिक पे ट्रिक है, वही क्वेश्चन है दूसरे तरीके से कर दिया। अब तीसरे तरीके से बढ़ता हूं, तीसरी ट्रिक है। ये हो गई आपकी तीसरी ट्रिक मेरे भाइयों। ये तीसरी ट्रिक है, आग लगा दो पानी में, ऐसी ट्रिक है, समझ लो। मैं जो आपको बता रहा हूं, ये जो मैं आपके लिए बता रहा हूं ट्रिक शायद कोई बताता हो, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूं। देखो 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए CI तो क्या होता है, ये देखो 2x + x × r परसेंटेज। ये फॉर्मूला लिख लो, ये 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला है, लिख लो, काम में आ जाएगा। मैंने बता दिया, लिख के रख लो, काम में आ जाएगा भैया, काम में। जो मैं ट्रिक बता रहा हूं काम में आ जाएगी, समझ लो। अब ये देखो 7500 है, 7500। तो 1 वर्ष के लिए कैसे निकालते हैं हम साधारण ब्याज? PRT/100, PRT/100,
पी आर टी अपॉन 100। जो SI निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, 100 ना, यही यहाँ पे लगा लो 7500 गुणा पी आर कितना है, यहाँ पे आर है 12 और समय 1 वर्ष के लिए अपॉन 100। ये 0 से 0, 12 पंजे 60, 900 हो गए। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, ये आई x की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है भैया, ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू ये निकल के आ गई 900। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं वो लगा दो, 2x प्लस एक्स इंटू आर का परसेंटेज। तो 2 इंटू 900, x कितनी है भैया 900, यहां पे भी 900 आएगी, ये देखो प्लस 900 गुणा 12, आर कितनी है भैया 12%, आर कितनी है 12% आपकी, बटे 100, 0 से 0, क्योंकि परसेंटेज के लिए 0 लगाओगे, 2 निम 18 होते हैं, 2 निम 1800 प्लस 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, ये रही आपके लिए, जोड़ दो 1800 प्लस 108 जोड़ दो 8091, 8091 समझ लो। ये रही आपके लिए 1908, कहीं है जेरा ऑप्शन में 1908। मैंने क्या कहा, ट्रिक आपके सामने, आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर लो। अगर देखो कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तो ये वे बनता है, समझ लो मेरी बात के लिए, ये क्वेश्चंस को मैं यहीं रोक रहा हूँ, आगे कराऊंगा क्वेश्चन, समझो पहले मेरी बात के लिए। जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो मैं आपको करा रहा हूँ शायद कोई आपके लिए कराए, लेकिन मैं आपके लिए ट्रिक में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपकी ट्रिक में कोई कमी हो और आपकी सफलता में 4 चांद ना लगे। समझ लो आपकी सफलता में 4 चांद लगे। पहले तो करने का तरीका ये होता है कि ट्रिक हमारी कैसी है, तो ट्रिक का मतलब होता है प्रैक्टिस। अगर आप 3 टाइम कर लेते हैं, 3 बार अगर किसी क्वेश्चन को 3 गुना कर दो, एक चीज को 100% लिख के देता हूं कि दोबारा वो क्वेश्चन आपको इतनी तरीके से समझ आ जाएगा कि जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा वीडियो को पुश कर करके देखना और एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन को समझना। महामैराथन की क्लास डाली है मैंने, कोई नहीं डालेगा इतनी जल्दी, क्योंकि पढ़ाने के लिए ऐसा थोड़ी है एग्जाम के समय महामैराथन, समय थोड़ी खराब करना है। अभी डाली है, देखो जाके, अभी मैंने महामैराथन डाली है, दोबारा जरूरत नहीं पड़नी है आपको, समझ लो। मैंने क्लास आपके लिए ऐसी डाली है, लाजवाब शानदार क्लास डाली है, समझ लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, बिल्कुल बेसिक से शानदार ट्रिक की ओर बढ़ा दूंगा। ये लिख लो, अपनी स्क्रीन पे लिख लो भैया, लॉन्ग है, यहां लिख रहा हूं, 10 सेकंड में क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, बेसिक भी होगा, ट्रिक भी होगी। ऐसा मेथड है इस क्वेश्चन का, समझ लो। ऐसा मेथड बता के जाऊंगा, ऐसा मंत्र बता के जाऊंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़नी है, समझ लो। आपको जरूरत ही नहीं पड़नी है बार बार रगड़े से, झंझट खत्म, क्वेश्चंस का झंझट खत्म कर दूंगा, समझ लो। और क्या दूं मैं आपके लिए, ऐसा क्वेश्चन पहले आप बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ लो, जिससे कि आपको कभी कोई गलती ना हो। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम बढ़ेंगे किसी क्वेश्चन की ओर, फिर हम किसी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, समझ लो। मैंने आपको बता दिया, पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद ही हम कहीं जाएंगे। 10,000 का 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवर्ती ब्याज कितने रुपए का प्राप्त होगा। भैया वो ये पूछ रहा है, मुझे बस इतना बता दो मेरा CI कितना बनेगा, मेरा CI कितना बनेगा। भैया आपने तो अपना बना लिया, मेरा भी तो कुछ बना दो, या मुझे ऐसे ही घसीटते रहोगे, मेरा भी तो कुछ बना के दे दो भैया, मैं भी तो हूँ यहीं पे। तो वो क्वेश्चन बस सीधी सी बात पूछ रहा है कि मेरा CI कितना होगा, मुझे भी तो कुछ बताओ। तो समझो बेटा, पहला बेसिक तरीका समझ लो इसका, बेसिक मेथड समझ लो। CI इक्वल P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 T माइनस 1 करते हैं भैया। यहां से इसका P कितना है सरकार, ये R कितना है, ये टाइम कितना है, ये। तो भैया स्टार्ट करो, P है 10,000 ब्रैकेट बंद, 1 प्लस
R कितना है 10, T कितना है 3, बन तो रहता ही है। तो देखो 10,000 गुणा 0 से 0, तो देखो 1 + 1 अपॉन 10 कितना हो गया 11/10, 10 एकम 10, 10 में 1 जोड़ दो 11 हो गए, तो 11/10 गुणा 3। तो देखो भैया 11 गुणा 11 गुणा 11/10 गुणा 10 गुणा 10, तो 11 तिया 11, 11 एकम 11 121, और 121 गुणा 11, वैसे तो मेरे को मालूम है 133 होता है, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये समझ लो। तो देखो 10,000 गुणा 1331 बटे 10,000 माइनस 1, तो 1000 देखो बटे 1000 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1331 माइनस 1000 बटे 1000, तो कितना हो जाएगा 331 बटे 1000, 331 बटे 1000, 331 बटे 1000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, यहाँ बचता है 1 0, इसका गुणा हो जाता है, आंसर आ जाता है 3,310 रुपये। 3,310 रुपये, ये है आपका बेसिक मेथड। कुछ सर रॉकेट मेथड है, जी हाँ रॉकेट मेथड है, रॉकेट मेथड है, समझ लो। ऐसा मेथड है जो आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, समझ लो। रॉकेट मेथड है और उसी से आप क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, समझ लो। ये क्वेश्चन, ये रहा आपका आंसर। मैं आपके आंसर पर टिक कर दूं पहले। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगले क्वेश्चन की, अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन की। ये तो सर आपने बेसिक बता दिया, आपने वादा किया था कि कोई रॉकेट मेथड है सर आपके पास, आपने कहा था कि कोई रॉकेट मेथड है सर। बिल्कुल है भाई साहब, बिल्कुल है। अरे वादा किया है आपसे तो मेथड क्यों नहीं होगा? वादा किया है तो मेथड क्यों नहीं होगा, समझ लो। वादा किया है तो मेथड होगा सर, समझ लो। 101% होगा, कोई नहीं रोकने वाला है उसे। वादा किया है आपसे। 3 वर्ष के लिए आ जाए, 3 वर्ष के लिए आ जाए तो बस एक काम करना है, 3:3:1, 3:3:1 का इस्तेमाल करना है, समझ लो। ये देखो 3:3:1। अब जैसे 1000 है, समझना, सॉरी 10,000 है, तो हम इसमें पता है क्या करते हैं, 10,000 में यहाँ पॉइंट लगाएंगे पहले नंबर पे, समझो। अगर ये 15,000 होता, 15,728 होता, तो हम पता है कितना लिखते हैं पहली बार में, पहले रेशियो के लिए, पहले रेशियो के लिए, पहले रेशियो के लिए 10 का भाग, दूसरे रेशियो के लिए हमारा 100 का भाग, और तीसरे रेशियो के लिए हमारा 1000 का भाग लगाना होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस में तो एक बात समझो, 10,000 में लगाओगे तो कितना बचेगा पॉइंट, 1000 पहला रेशियो। अब इसको देखो, अब इसको देखो, अब लगाना है हमें दूसरे नंबर पे, ये रहा पहले नंबर, अब लगाना है दूसरे नंबर पे। सरकार दूसरे नंबर पे कैसे लगेगा, दूसरे नंबर पे पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। अब सरकार कितना बचेगा, अब कितना बचेगा, 1000 का भाग, तो कितना बचेगा 10। इनका गुणा करो, 3 का 1000 में गुणा करो, कितने हो गए 3000, रेशियो 300, रेशियो 10। जोड़ते कैसे हैं, 3,300 और 10 जोड़ दो, 3,310। रॉकेट फायर है या नहीं, जरूर कमेंट में बताना दोस्तों, है या नहीं ट्रिक मुझे बताना। मैंने क्या कहा कि वादा अधूरा नहीं रहेगा, जो ट्रिक आपको बता दी वो बता दी, और वो पूरी होके रहेगी हर हालत में, समझ लो। वो अधूरी छूट ही नहीं सकती, क्योंकि वो तरीका है, वो पैटर्न है। 3,310 कितनी सेकंड लगी इतने बड़े क्वेश्चन में, 10 सेकंड सर, 10 से 15 सेकंड लगनी है सरकार, जी बिल्कुल लगनी है। 100%, 99.99%। अगर आप 3 बार भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं ये क्वेश्चन 10 सेकंड पे ही आके अटक जाएगा, 10 सेकंड पे। इससे ज़्यादा इसका टाइम बढ़ने वाला नहीं है किसी भी हालत में।
किसी हालत में इसका इससे ज़्यादा टाइम बढ़ने वाला नहीं है, बस आपको उस चीज़ पर थोड़ी सी फोकस करके थोड़ी मेहनत करनी होगी, समझ लो बस। बेसिक से और कितने तरीके से क्वेश्चन बताऊं, ऐसे करा रहा हूं। जहां लोग डरते हैं, कचराते हैं, मैं क्वेश्चन कराता हूं। हिम्मत है भाई, कहा ना, लोगों को पढ़नी चाहिए चीजें, जब पढ़ते ही नहीं है फिर दोष देते हैं। कोई भी कुछ कह दिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तो आजकल प्रोफेसर बहुत हैं। अब वो कहते हैं 99 साल में भारत लीज पर है, मूर्ख, इस मिट्टी के कड़ कड़ में हमारे पूर्वजों की शहादत है, खून है, कितना खून और रक्त बहा है हमारे पूर्वजों का, तब हम जैसे लोग, तुम जैसे लोग कुछ बोल पा रहे हैं, इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। कितने कितने, बाबा साहेब अम्बेडकर, देखो जाके, बताओ। अर्थशास्त्र में कोई टुच्चे मुच्चे कॉलेज से थोड़ी कर ली थी उनने, क्या ठेके पे कर ली हो पीएचडी। आज मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि पहले इकोनॉमिस्ट कौन थे जो भारत में पीएचडी करके आए। जरूर कमेंटों में बताना अगर कोई वीडियो यहां तक देख रहा हो। तो भैया किसी चीज को समझने से पहले उसको पढ़ो, उस पर मनन करो, उसके बाद ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अधूरा ज्ञान लो। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, आधे से ज़्यादा बच्चे जो 18-19 साल के होते हैं बहक जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये बातें तो होती रहती हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती मिश्र धन 6,655 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए 3 वर्ष के लिए। भैया 3 वर्ष के लिए ऐसा तरीका, साधारण तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका, क्वेश्चन आपकी झोली में, ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लिखना स्टार्ट कर देता हूँ भैया। A = P 1 + R/100 × T। ये रहा, देखो ये रहा आपका A और ये रहा आपका A और आपसे पूछ रहा है P। लिखो 6,655 गुणा P × R कितना है भैया, R 10 है, 1 + 10/100 और T कितना है 3, 0 से 0 मैंने बता दिया, 1 + 1/10 क्या होता है 11/10। भैया करो 6,655 गुणा बराबर P × 11/10 का 3 बार गुणा 6,655 गुणा P = 1,331/1000। तो भैया गुणा कर दो सीधी भाषा में, समझ लो 6,655 गुणा 1,000 काट दो। तो भैया काटो 11 से, ये बात कट गए, 0, 6, 5, 11 × 11 और 55 55 और 11 से काट दो, ये हो गए तुम्हारे 5,000। तो भैया देखो मैंने पहले ही बताया था, ये रहा आपका आंसर 5,000। काटा पीटी अपने आप फास्ट कर लो, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है उसके नंबर भी फास्ट है, उसकी सिलेक्शन भी फास्ट है, उसकी ट्रिक भी फास्ट है। मैंने पहली लाइन में आप लोगों के लिए बता दिया कि उलझनों को मैं झेलता रहा और वक्त ने मैदान में खिलाया तो मैं खेलता रहा। जब आप लड़ोगे झगड़ोगे अपने आप से, अपने मन में झकझोरोगे तो सफलता पाओगे। और इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे परफेक्ट। और 10 सेकंड की क्लास के साथ मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी छोटे भाई बहनों।